जो तकलीफ़, जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मतवफ़ी बच्चे इब्राहिम के घर आमद अहल खाना से माफ़ी मांग ली। कहा, इब्राहिम की वालदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बच्चे के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात से बचाव के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कराची के हालात पर ध्यान दें। इब्राहिम के दादा की मेयर से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर KMC, DMC और वाटर बोर्ड अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची नीपा चौरंगी में बच्चा मैन होल में कैसे गिरा, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन होल मौजूद था। बच्चा अचानक चलता हुआ गया और मैन होल में गिर गया। अफसोसनाक वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट बल्दिया को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में जारी तामीरात की वजह से बच्चा मैन होल में गिरा। मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मनसूबे की वजह से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ। ग्यारहवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। NFC का इजलास वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शरीक होंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इजलास में NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इजलास में सूबों की बात सुनेंगे, अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। अठारहवीं तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी मिली है। जब किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो इसके असरात होंगे। सूबों के हकूक़ पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। हम अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में सेहत के शोबे ने बहुत तरक्की की है। 5 स्टार होटलों को अब 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। ऐसा UT कराची का लैंडमार्क है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। सऊदी मीडिया के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात सऊदी अरब की एक पेशकश के तहत हुए थे। पाकिस्तान का मुतालबा है अफगान तालिबान तहरीरी यकीन दहानी दे कि वो पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ताहम तालिबान हुकाम इस पर तैयार नहीं। किर्गिस्तान के सदर की वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचते पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी पेश की गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। किर्गिज़ सदर का दोनों रहनुमाओं से खुशगवार जुमलों का तबादला। किर्गिस्तान के सदर आला पाकिस्तानी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़ाहद बिन सऊद अल जज़हानी की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। दोनों अस्करी क़यादतों ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। फील्ड मार्शल से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। सैयद आसिम मुनीर का तमाम शोबों में बहरीन से ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा।
पाकिस्तान का इंसानी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंटेनर्स के लिए तुरखम और चमन बॉर्डर खोलने का फैसला। पहले मरहले में अफगानिस्तान खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स, दूसरे मरहले में अदवायात और तिब्बी आलात ले जाने वाले कंटेनर्स को क्लियरेंस दी जाएगी। तीसरे मरहले में दीगर ज़रूरी अशिया, तलबा और साजा के लिए किट वगैरह के कंटेनर्स क्लियर होंगे। यह इक़दाम अफगानिस्तान में ग़िज़ाई अशिया और अदवायात की किल्लत के बायस उठाया गया है ताकि अफगान अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान का खसूसी तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए अमदादी टीम लेकर कोलंबो पहुंच गया। कोलंबो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, श्रीलंका के नायब वजीर पोर्ट्स ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने रेस्क्यू टीम की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 200 टन अमदादी सामान भी जल्द श्रीलंका पहुँच जाएगा। PIA की निजकारी अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल। 23 दिसंबर को PIA की नीलामी की तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। नीलामी में हिस्सा लेने वाली पार्टियों को आज वज़ीर आज़म ने खाने पर मदऊ कर लिया। PIA निजकारी के बाद अपना आइकॉन और कौमी निशान बरकरार रखेगी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 8 दिसंबर से पंजाब भर में अड्डे बंद करने की धमकी दे दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ड्राइवर्स ने FIR के डर से ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। सनती तरक्की के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। तजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। बरामदात पर मबनी देरपा मुआशी तरक्की, मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म की मुल्की दरामदात, तजारत में इजाफे से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने अब ज़रा भी कुछ मनफी किया तो गवर्नर राज लगाकर सियासत ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हुए हैं, सब अपनी खैर मनाए। सेनेटर फैसल वावड़ा का सोशल मीडिया पर बयान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सलार के खिलाफ मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन का राग अलापने वाले सुन ले, नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है। इश्तियाल फैलाने वाली पार्टी इस नहज पर आ गई है कि वापसी मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल किया जाएगा। बंद कमरों में मजीद फैसले नहीं होंगे। पुलिस फोर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा, एंटी ड्रोन सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद बेहतर हो सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार की तकरीब से खिताब सुहेल अफरीदी ने कहा, जिन लोगों का सियासत में काम नहीं वो फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। नौरीन नियाजी के बाद अलीमा खान की भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। बानी PTI को लिबरल और मगरिब का असासा करार दे दिया। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में अलीमा खान का कहना था, मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में मगरिब को बानी की हिमायत करना होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला की मसाजिद के इमामों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 फॉर्म वसूल, तस्दीक का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हसास मुकामात में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। पंजाब के अंदर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत रिफॉर्म्स किए। बट हम अक्सर देखते हैं कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स स्कॉलरशिप्स के हों, लैपटॉप्स के हों, तो वो सूबे तक महदूद रह जाते हैं। जब तक
आप अपने लोकल गवर्नमेंट के लोएस्ट टीयर को एम्पावर नहीं करेंगे, गवर्नेंस में एक रेडिकल चेंज लाना नामुमकिन होगा। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम छठी रेक्टर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा, गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत क़याम ज़रूरी है। लोअर लेवल के सिस्टम को मजबूत बनाने तक नताइज नहीं दे सकते। कोरोना के दौरान मईशत को बहुत ज़्यादा झटका लगा। IMF ने FBR को कुछ सिफारिशात भेजी हैं। दुनिया भर में यूनिफाइड सिस्टम के तहत निसाब बनते हैं। बहुत कोशिश की मुल्क भर में एक तालीमी निसाब हो। दुनिया में बॉटम 10% के ऊपर है और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी लीडरशिप हमारे अवाम को जवाबदेह हो, वो ये समझे कि उसकी सर्वाइवल अगर किसी जमहूरी मुआशरे में है तो वो अवाम की जवाबदेही के एहसास के साथ ही है। लीडर कौमों की तरक्की के फैसले करता है या तनज़ली का बायस बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना से बढ़कर लीडरशिप का मॉडल कोई नहीं। गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी के लिए हमें हुकूमत को अवाम के करीब लाना चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सब के ज़रिए तमाम छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारे तब कमज़ोर होते हैं जब अफराद ज़्यादा ताकतवर हो जाएँ। अफसोस हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। अगर हमारे वाइस चांसलर्स ही तय कर लें कि हमने पाकिस्तान की हालत बदलनी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। जब नबी पाकिस्तान की ज़ात को मुताला किया तो पता चला लीडरशिप है क्या। लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अ ग्रेटर पर्पस। तो जो इन्फ्लुएंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया उससे बड़ा तो कोई कर ही नहीं सका। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्चूज़ पे पेश करता हुआ प्रॉफिटिक मॉडल है वो एफसेप की टीम ने डिस्कवर कर लिया। अगर बंद कमरों में बॉडीज़ बनाएंगे तो इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। अगर पाकिस्तान को इसराइल और भारत के मुकाबले तैयार करना है तो गालम गलोच से कुछ नहीं होगा। हमें लीडरशिप का एक मॉडल चाहिए। सब मॉडल देखने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जैसा मॉडल कोई नहीं, जिसमें तबलीग नहीं तलकीन थी। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का छठी रेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में मज़ीद मेहनत, रिसर्च, कमर्शलाइजेशन में मज़ीद आगे बढ़ना होगा। ऐसा आज़ाद ऑडिटर मुकर्रर किया जाए जो तालीम के मामलात को बेहतर तरीके से हल करे।